16 साल के टीनेजर ने सुसाइड कर लिया एंड दैट वाज गाइडेड बाय चैट जीपीटी. इट एक्ट्स लाइक अ कोच आल्सो. वी मस्ट रिमेंबर दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आफ्टर ऑल आर्टिफिशियल एंड नथिंग एज कंपेयर टू ह्यूमन कनेक्शन. अपना जो अंतर्मन है वो एआई से, चैटबॉट से वो शेयर कर रहा है. ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मुझे सुन रहा है, कोई मुझे समझ रहा है. और वो कॉन्वर्सेशन बढ़ती बढ़ती वो कहाँ चली गई कि सुसाइड तक बात चली गई एंड दिस ऐप गाइडेड दैट चाइल्ड टू अ सुसाइड. चैट जीपीटी जैसे ऐप्स को दे शुड हैव गार्ड रेल्स. सो दोस्तों, मैं आपके पास एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक लेके आया हूँ और ऑब्वियसली रितु मैम के साथ, बिकॉज शी इज गाइडिंग अस, मी एंड यू. सो अभी एक न्यूज पढ़ी मैंने जिसमें कैलिफोर्निया में एक 16 साल का बच्चा, उसने ओपन एआई की हेल्प ली एंड दैट ChatGPT guided that person towards suicide and he committed that suicide. तो आपका इस evolving AI, is it good or a disaster for the society? Yeah, Pranav. So it's a very good question and very relevant in today's times. Or like I also came to know about this news yesterday only, and it was very shocking and very very sad. तो ये जब न्यूज़ पढ़ी कि एक 16 साल के टीनेजर ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया एंड दैट वाज गाइडेड बाय चैट जीपीटी. चैट जीपीटी बॉट उसका एक लाइक उसका एक सेगमेंट है, राइट? और जिसमें एक तरह से आपको लगता है कि कोई आपके साथ है, आपको गाइड कर रहा है. इट एक्ट्स लाइक अ कोच आल्सो. सो यू गेट गाइडेंस एंड बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल उसकी तरफ प्रभावित हो रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं. Yeah, and see, majority of us also we use ChatGPT to quite an extent. It is really sad that ChatGPT as a trained bot is giving training to the teens in such a way which is harmful for them. Absolutely, absolutely. तो देखो, जैसे नाम बोलता है ना प्रणव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो इसमें मुझे 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती हैं, जो मैं कम्युनिकेट भी करना चाहती हूँ कि सी वी मस्ट रिमेंबर दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आफ्टर ऑल आर्टिफिशियल and it can never like you know exceed or be better than the human intelligence. So वो आर्टिफिशियली रहेगी चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए. सो हमें अपनी इंटेलिजेंस पे ज्यादा भरोसा करना है. दैट इज वन. एंड नथिंग एज कंपेयर टू ह्यूमन कनेक्शन. ठीक है, तो एक बच्चा जो कि लोनली है, जो कि जिसके पास कोई है नहीं बात करने को, प्रॉबेबली मम्मी पापा से बात नहीं कर पा रहा या उसके मम्मी पापा दोनों बिजी हैं, अवेलेबल नहीं है और उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे. एंड मे बी वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, सोशल नहीं है, या उसके बहुत फ्रेंड्स नहीं है, पियर्स में कोई बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है. तो वो अपनी जो स्टेट है, अपना जो अंतर्मन है, वो एआई से, चैटबॉट से वो शेयर कर रहा है. और चैटबॉट उसको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, तो वो उसकी तरफ और प्रभावित हो रहा है. कहीं ना कहीं उसको कुछ तो मिला ना. आपको पहले ये भी देखना है कि वहां पर उसको कुछ इनिशियली कुछ रिलीफ, कुछ कंफर्ट, ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मुझे सुन रहा है, कोई मुझे समझ रहा है, कोई मुझे देख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है. तो वो उसकी तरफ और खिंचता चला गया और वो कॉन्वर्सेशन बढ़ती बढ़ती वो कहाँ चली गई कि सुसाइड तक बात चली गई. एंड आई डोंट नो व्हाट error happened or how come this app guided that child to a suicide. तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं. हमारे इवन डॉक्टर्स के ग्रुप में इसकी बहुत चर्चा हो रही है. लोग अपने अपने व्यूज दे रहे हैं कि चैट जीपीटी जैसे एप्स को दे शुड हैव गार्ड रेल्स. मतलब एक लिमिट होनी चाहिए. तो ये जो चैट जीपीटी आज ओपन एआई के जो ओनर है सैम ऑल्टमैन, तो उन्होंने डिफेंड करा था कि उन्होंने चैट जीपीटी व्हेनेवर यू ओपन इट, सो उसमें नीचे लिखा होता है चैट जीपीटी मे कमिट मिस्टेक, इट शुड हैव सम लिमिट्स. जब उनके पेरेंट्स ने, वो जो बच्चा जिसने सुसाइड करा है, जब उन्होंने फोन चेक करा, दे फिगर्ड आउट कि ये सब चैट जीपीटी की वजह से हुआ. राइट. तो प्रणव, ये देखो, किसी भी ऐप के थ्रू हो सकता है. जो हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, इट कैन बी ऑन एनी सोशल मीडिया. और इस समय हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं. बट इस हमें ये फोकस करने की जरूरत है कि क्या चीजें हैं. फर्स्ट, बच्चे को वहां मिल क्या रहा है, या किसी भी पर्सन को जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, तो व्हाट आर वी गेटिंग एज अ रिवॉर्ड.
हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमें कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, समथिंग वी आर सीकिंग विच वी आर गेटिंग। सो वहाँ पे बच्चे को वो कंपनी मिल रही थी, कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला, कोई समझने वाला प्रॉबेबली मिल रहा था, और वो मिसगाइड होता चला गया। गाइडेंस इनिशियली मिली और कहीं ना कहीं वो मिसगाइडेंस में कन्वर्ट हो गई। सो दैट इज वन। सेकेंडली वी नीड टू सी कि हम ह्यूमन कनेक्शन में कहाँ पीछे रह गए। सो पेरेंट्स, अगेन एज अ पेरेंटिंग कोच, एज अ टीन्स कोच, आई ऑलवेज से दैट ह्यूमन कनेक्शन इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप। एंड पेरेंट्स कितने भी बिजी हों, देखिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहना है। चाहे हम 10 मिनट निकालें, चाहे 15 मिनट निकालें, बट उस समय 100% अपने बच्चे के साथ हों, उसको सुने, उसको समझें, क्यूरियस रहें कि उसकी लाइफ में चल कहाँ रहा है। अगर हम डेली बेसिस पे अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड होंगे तो इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होंगे, बच्चा डिस्कनेक्टेड नहीं होगा और इस तरह के एप्स पर जाने की संभावना कम से कम होगी। तो आपके हिसाब से, जैसे वो तो चैट जीपीटी इसलिए यूज कर रहा था बिकॉज ही वाज वेरी अलोन, बट आपको क्या लगता है कि इसमें उसके पेरेंट्स उसे बचा सकते थे? बिल्कुल बचा सकते थे अगर उसके पेरेंट्स उसके साथ कनेक्टेड होते रियल वेज में। जैसे उसकी मदर ने शायद लिखा कि उस बच्चे ने ये क्वेश्चन भी पूछा था, आई एम फीलिंग लोनली एंड आई एम हैविंग सुसाइडल थॉट्स, मुझे ऐसे मन कर रहा है सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का, क्या मैं अपनी मदर से शेयर करूं क्या? एंड चैट जीपीटी ने उसको बोला नहीं, नॉट नीडेड, योर मदर मे नॉट अंडरस्टैंड यू। एंड देखिए उसको, that's so demonic of ChatGPT. That's demonic. और मैं अगर अभी सोच रही हूँ आपसे बात करते करते, तो ये भी हो सकता है कि बच्चे ने पास्ट में चैट जीपीटी के साथ शेयर किया हो कि माय मदर डजंट अंडरस्टैंड मी। उसका एक्सपीरियंस ये हो, उसका एक्सपीरियंस ये रहा हो कि मेरी मदर के पास टाइम नहीं है, वो मुझे समझती नहीं है, वो मुझे सुनती नहीं है, और उसने कभी ये चैट जीपीटी से शेयर किया हो और वो उसकी मेमोरी में हो, और जब उसने बोला अब कि मैं अपनी मदर को जाके बताऊं, तो चैट जीपीटी ने वो हिस्ट्री को यूज किया हो और उससे बोला हो कि नहीं, it's not required, your mother will not understand you. So can you see, it could be correlated like that. But yes, parents could have definitely avoided it had they been like strongly connected with their child on a routine daily basis. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि क्वांटिटी की भी जरूरत नहीं है, क्वालिटी टाइम पे अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, जैसे इस इंसिडेंट्स ने, इससे पहले हमने जो इंसिडेंट्स शेयर करा था, दैट वाज फॉर कपल्स एंड द होल सोसाइटी, कि उनकी जो डीलिंग है आपस में, इट इज नॉट जस्ट कैशिफाइंग एवरीथिंग, इट इज इमोशंस आल्सो, इट इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग आल्सो। Through this podcast, what will be your message to the youngsters and the parents? Yeah, so it is like my message to the society as whole, not just children and parents. See, artificial intelligence, जो हमारा अभी ये सारा technological advances हैं, they can be a like boon as well as bane. तो वो श्राप भी हो सकते हैं और वरदान भी हो सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो जैसे हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं या चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं, उसको हमें अपनी खुद की ब्रेन पर हावी नहीं होने देना है। सो अपनी ब्रेन, हमारी ब्रेन सुपीरियर है, उसमें हमेशा बिलीव करना है, और जैसे हमारी ब्रेन को के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो उसी तरह से हमें चैट जीपीटी से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी इंटरैक्ट करना है, उस पर सोली डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। सो इवन डॉक्टर डैनियल सीगल, अगर आपने नाम सुना है, सो ही इज अ न्यूरो साइकेट्रिस्ट एंड ही इज ऑल्सो अ चाइल्ड साइकेट्रिस्ट, और उन्होंने बहुत ब्रेन्स को मैप किया है, उनको स्टडी किया है। And he also says कि सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, जो भी और हमारे टेक्नोलॉजी है, उसको अगर हम इंटेलिजेंटली यूज करेंगे और वहाँ तक यूज करेंगे कि वो हमारा वर्कलोड कम कर रहा है, एट द सेम टाइम हमारी ब्रेन को डिसफंक्शनल नहीं बना रहा है, तो हमें अपनी ब्रेन को जरूर यूज करना है, उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटरैक्ट करना है, अपनी एबिलिटीज को इन्हांस करने के लिए यूज करना है, बट नॉट solely becoming dependent on that, जिससे हमारी ब्रेन को और नुकसान पहुंचेगा, हमारी ब्रेन डिसफंक्शनल हो जाएगी, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज वो और जल्दी होने लगेंगे, और हमारी पूरी सोसाइटी को वो पैरालाइज कर सकता है। एंड सबसे ज्यादा हमारी यंगर जनरेशन, जो बच्चे हैं इस जनरेशन के, दे आर एट द हाईएस्ट रिस्क of these affected
yes, so they are at highest risk of being affected, right? तो मैम जैसा आपने बोला ये बहुत इंफॉर्मेटिव इंसाइट था चैट जीपीटी का। तो जो ऑडियंसेस हैं उनको ये बात बहुत क्लियरली समझनी चाहिए कि यूजिंग दीज टूल्स टू अ लिमिट इज गुड, बट ओवर यूसेज ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। Absolutely. सो मैं ऑडियंसेस से यही कहूँगा कि अगर उन्हें ऐसे इश्यूज उनकी लाइफ में फेस करते हैं वो लोग, तो वो डायरेक्टली आपसे मिले आके। हाउ कैन दे contact such children, such teenagers who really feel lonely? How can they contact you through social media? So हम हर YouTube वीडियो के बाद Instagram रील जो मेरी होती हैं या पोस्ट होती हैं, we give all the details in the description. How can you contact us? Reconnect with Dr. Ritu. फोन नंबर दिया होता है 7678226010, so you can contact us through WhatsApp message or directly call us. And see, what is important is seeking support. You know, so you can either come to me, you can go to another coach, you can go to any trusted adult, जिस भी adult में आप trust करते हैं, पर don't deal with it alone, and don't depend on some app, you know, some artificial intelligence. Be connected as a human being to another human being. That is the most critical thing.